नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे और हम लोग ये जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है ना। बहुत सी परिमेय संख्याएं निकाली जा सकती है और हम लोग इसके 3 विधियों के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। आइए हम लोग दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 1/3 और 1/4 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालें। हम लोगों ने कक्षा 8 में ही पढ़ा था। आइए पहली विधि के बारे में जानते हैं। अच्छा, हम लोग का क्वेश्चन है 1/3 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्या निकालना है। तो 1/3 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए है ना, हम लोग जब नियम जान जाएंगे तो 3, 10, 12, 14 जितना भी हो सकता है सब के सब निकाल सकते हैं। तो 1/3 और 1/4 के बीच में निकालना है तो पहली विधि हम लोगों का यही होता है। क्या है? परिमेय संख्या निकालने के बीच का, ये दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास है, दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्याओं के बीच की संख्या कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? तो ये फॉर्मूला a+b/2 पर है। इसे हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू a+b। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही फॉर्मूला है हमारा। तो a के जगह पर रखेंगे हम लोग कितना 1/3 और b के जगह पर रखेंगे 1/4। तो हम लोग पहली परिमेय संख्या निकालते हैं। पहली परिमेय संख्या, ये सब परिमेय संख्याएं हम लोग बीच की परिमेय संख्या निकाल रहे हैं। तो पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/2 हो जाएगा। a के जगह पर रख देंगे 1/3 और b के जगह पर रख देंगे 1/4। अब इसके बीच की परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, अब इसके बीच की परिमेय संख्या निकालना है और हम लोग क्या करते हैं 1/2, 3 और 4 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 12 आ जाएगा। 3 से भाग लगाएंगे 4 बार में, यहाँ 4 आ जाएगा, 4×3 = 12, 3 आ जाएगा ऊपर में। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/2 और गुना में आ जाएगा 7/12। मतलब हमारा पहला जो परिमेय संख्या है 7 कितना आ गया, 24। अब हम लोग को दूसरी परिमेय संख्या निकालना है। तो दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग ये वाली जो नई संख्या निकल कर के आया इसको ले लेंगे और इन दो संख्याओं में से कोई भी एक संख्या लेकर के निकालेंगे। तो दूसरी परिमेय संख्या निकालते हैं। ठीक है, ये पहली परिमेय संख्या हम लोगों ने निकाला। दूसरी परिमेय संख्या निकालते हैं 7/24 और 1/3 के बीच। देखिए दूसरी परिमेय संख्या, तो दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या ले लेते हैं 7/24 जो अभी निकाल करके लाए थे हम लोग, और एक संख्या ले लेते हैं 1/3 और 1/2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 24 ही आएगा। 24 से भाग देंगे ये 7 आ जाएगा, प्लस 3 × 8 = 24, 8 आ जाएगा। 8 × 7 = 15/24, 1/2 गुने 15/24, ये आ जाएगा 15/48। तीसरी परिमेय संख्या निकालना है। तीसरी परिमेय संख्या, तो हम लोग इस संख्या को ले लेंगे 15/48। ठीक है, और एक कोई संख्या लेंगे 1/3 भी ले सकते हैं, 1/4 भी ले सकते हैं। तो 1/ हम लोग ले लेते हैं 4। तो 1/2 15/48, अच्छा इसका एलसीएम लेंगे 48 आएगा। इसे हम लोग काटेंगे तो 8, 15
और प्लस 4 से इसको भाग देंगे 12 बार में, 12 ये आ जाएगा। और 12 15 कितना 27, तो 1/2 गुने हो जाएगा 27/48, तो ये हो जाएगा 27/96। ठीक है, 3 परिमेय संख्या निकल गया। आइए दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी विधि हम लोग क्या करेंगे, दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की दूरी निकालते हैं। दोनों के बीच की दूरी कहें या दोनों के बीच का अंतर कहें, तो दोनों के बीच की दूरी और दोनों के बीच का अंतर, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 1/3 और 1/4 है, तो 1/3 और 1/4 है। ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे हम लोग, तो 1/3 में से 1/4 को घटा देंगे। दोनों का आएगा कितना एलसीएम 12, 3 चौके 12, 4 हो जाएगा, यहाँ 4 तिहाई 12, 3 आ जाएगा। अब दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 12। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 1/12। अब हम लोगों को इसके बीच की संख्या निकालना, यानी कि चलिए ये हम समझा देते हैं आप लोगों को। ये मान लेते हैं यहाँ पास है 1/4, ठीक है, और यहाँ है 1/3। अब इन दोनों के बीच में है ना 1/12, जो हमारा ये दोनों का अंतर है, इसका और इसका अंतर है 1/12, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा 1/ कितना है 12। हम लोग को 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो पूरे को हम लोग क्या करते हैं 4 भागों में बांट देते हैं। 3 परिमेय संख्या, अगर 4 परिमेय संख्या निकालना रहता तो पूरे को हम लोग क्या करते 5 भागों में बांट देते। ठीक है, तो इसको 1 भाग बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, 2 भाग 3, 4 भाग हो गया, 1 2 3 4। तो 4 भागों में हम लोगों ने इसे बांट दिया। 3 परिमेय संख्या निकालना था इसलिए। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए, तो बीच की पहली संख्या निकालते हैं। बीच की पहली परिमेय संख्या, बीच की पहली परिमेय संख्या, तो बीच की पहली परिमेय संख्या हमारा देखिए क्या होगा। अब हम लोग इसको कितने भागों में बांटे हैं 4 भागों में बांटे, तो प्रत्येक भाग कितना का हो जाएगा। देखिए ये 4 भाग में बांट दिए, तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितना हो जाएगा, प्रत्येक भाग की लंबाई कहें या फिर दूरी कहें, तो हो जाएगा 1/12। और 4 भागों में बांटे हैं तो 4 से भागा दे देंगे, यानी 1/ कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब पहली संख्या निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे इसमें पहली संख्या निकालने के लिए, तो पहला है तो 1/ कितना हो गया 48। ठीक है, 1/ पहली संख्या निकालना है 1/48। ठीक है, ये प्रत्येक भाग की लंबाई 1/48 हो गया। अगर दूसरी निकालना है, दूसरी परिमेय संख्या, तो ये 1/48 हो गया। ठीक है, यहाँ से तो 1/4 और प्लस 1/ कितना 48, तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो होगा उसको जोड़ लेंगे, तो 1/4 और 1/48 कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग निकालेंगे तो इसका तो 48 ही आएगा, और ये आ जाएगा 12 1 13/48 आ जाएगा। दूसरी परिमेय संख्या निकालना है कि दूसरी बीच की परिमेय संख्या निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे 1/4 में कितना जोड़ देंगे। ठीक है, 1/4 में हम लोग कितना जोड़ देंगे, देखिए 1/48 यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2/48 होगा, या फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 2 गुने 1/48, तो 2/48 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14/48 हो जाएगा। तीसरी निकालना है, तीसरी परिमेय संख्या, तो तीसरी परिमेय संख्या 1/4
और प्लस हो जाएगा, देखिए 3 है तो 3 गुने 1/48 यानी कि 1/4 प्लस 3/48 हो गया। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15/48। ठीक है। आइए तीसरी विधि। तीसरी विधि बहुत ही आसान है, समहर बना करके हम लोग करते हैं। ठीक है, समहर वाली विधि है तीसरी विधि। तो देखिए समहर बनाएंगे 1/4 और 1/3, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। हर का क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 12। हर को हम लोग को 12 बना देना है। ठीक है, यहाँ 1/3, तो 1/4 में कितना से गुना करेंगे, 12 आएगा 3 से, ऊपर भी 3 से। यहाँ 4 से गुना करेंगे और ऊपर भी कितना से, 4 से गुना करेंगे। तो ये 3/12 हो गया, और इधर से कितना हो गया, 4/12। अब देखिए दोनों के बीच का जो अंतर है ना, 1 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 और 4 के बीच में तो हमें कोई परिमेय संख्या दिखाई नहीं दे रहा, तो इसे क्या करते हैं, समान संख्या से ऊपर और नीचे यहाँ, और समान संख्या से ऊपर नीचे यहाँ गुना कर देते हैं। तो हम लोग कितना से गुना कर देते हैं, 10 से गुना कर देते हैं। 2 3 4 5 6 7 कुछ से भी गुना कर सकते हैं। तो हम लोगों को ज़्यादा संख्या निकालना रहेगा तो ज़्यादा से गुना करेंगे। तो 3/12 गुना कर देते हैं, 5 6 से गुना कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ गुना क्या कर देते हैं, 5 से। यहाँ 4/12, यहाँ भी 5 से कर देते हैं, यहाँ भी 5 से। तो ये हो गया 15/60, और इधर हो गया 20/60। तो बीच की 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो बीच की 3 परिमेय संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 15 और 20 के बीच में 16/60 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 17/60, 18/60, 19/60। अगर हमें 10 लेना रहता तो 15 से 20 से गुना करते। ठीक है, ताकि हम लोगों को निकालने में कोई परेशानी ना हो। आइए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल है 3/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालते हैं। 3 परिमेय संख्या निकाले तो 3/5 पहला विधि जो है बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए। ठीक है, तो बीच की पहली परिमेय संख्या, बीच की पहली परिमेय संख्या निकालना। तो बीच की पहली परिमेय संख्या कितना होगा, 1/2, 3/5 प्लस 4/5। तो ये देखिए नीचे हर बराबर ऊपर जुट जाएगा, 1/2 गुने 7/5 हो जाएगा, यानी 7/10। अगर दूसरी परिमेय संख्या निकालना है तो बीच की दूसरी परिमेय संख्या तो हम लोग ये इसको ले लेते हैं, ये दो में से कोई एक और ले लेंगे। ठीक है, तो 7/10, इसमें 1/2 कर देते हैं, प्लस 3/5 ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 और 10, 1/2, 5 10 का 10 आएगा, और ये आ जाएगा 10 से, तो 7 प्लस 5 3 दूनी 6 आ जाएगा यहाँ। तो 1/2 हो जाएगा, और 10 7 6 13, 13/10 यानी कि 13/20 हो गया दूसरी परिमेय संख्या। और अगर हम लोग को इसमें तीसरी परिमेय संख्या निकालना रहता, बीच की तीसरी परिमेय संख्या, तो तीसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, वही काम करेंगे, 1/2। चाहे इसे भी ले सकते हैं या फिर इसे, और ये हमारा 4/5 ले सकते हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं 7/10, नहीं तो इसे और इसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 7/10 और 13/20 को ही ले लेते हैं। तो 1/2, 10 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, 10 से 14 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा। तो 1/2, 13 और 14 कितना हो जाएगा, 27/20, यानी कि हो जाएगा 27/40। तो 3 परिमेय संख्या निकल गया है ना, 7/10, 13/20 और 27/40। दूसरा विधि देखते हैं, दूसरा विधि निकालते हैं इसका। दूसरी विधि
जैसे 3/5 है और कितना 3/5 और 4/5 है। हम लोग इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। दोनों के बीच का अंतर कहें या फिर दोनों के बीच की दूरी कहें। तो 4/5 में से 3/5 घटा देंगे तो दूरी कितना आ जाएगा 1/5। हम लोग को चूंकि 3 परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है, 3 परिमेय संख्या निकालनी है तो हम लोग ये जो संख्या रेखा है मान लेते हैं यहाँ पास है 3/5 और इधर है कितना 4/5 और इसके बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 4 भागों में बांटेंगे, बराबर बराबर दूरी पर बांट देंगे। 3 4 1 2 3 4 हमारा पहला परिमेय संख्या निकलेगा ये वाला, दूसरा यहाँ होगा और तीसरा ये वाला। तो बीच की पहली परिमेय संख्या ये 3/5 है। अच्छा, तो बीच का अंतर 1/5 है ना। तो प्रत्येक भाग की लंबाई निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। प्रत्येक भाग की लंबाई कितना हो जाएगा 1/5 है, ठीक है, 4 भाग में बांटे हैं तो 4 से भागा देंगे यानी इसका हो जाएगा कितना 1/20। तो अब हम लोग को पहली परिमेय संख्या निकालना है तो 3/5 और प्लस कर देंगे कितना 1/20। तो ये हो जाएगा, हम लोग क्या निकालेंगे इसका, तो 5 चौके 20, तो 12 1 13/20 हो जाएगा। फिर बीच की दूसरी संख्या निकालना है, बीच की दूसरी संख्या निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे 3/5 ले लेंगे और 1/20 है तो अब अगली बार क्या लेंगे दूसरा, है ना, दूसरा लेना है तो 2 गुने 1/20 करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इससे हम लोग सोल्व करेंगे तो नीचे तो 20 आएगा, 5 के 20 चरते 12 और 2 14/20 आ जाएगा। तीसरी परिमेय संख्या निकालना है, तीसरी परिमेय संख्या तो 3/5 और प्लस क्या हो जाएगा 3 गुने 1/20 यानी कि 3/20 हो जाएगा ये, तो 15 कितना आ जाएगा 20। इसको हम लोग क्या करें सोल्व कर देते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, 3/5 प्लस 3/20 एलसीएम लेंगे, 20 और 5 को तो 20 आएगा, 5 के 20 चरती 12 और प्लस यहाँ से देखिए 20 खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा तो 15/20 आएगा। तो 3 परिमेय संख्या आ गया, ठीक है, पहली परिमेय संख्या, ये दूसरी परिमेय संख्या और ये तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी विधि समहर बना करके, यहाँ तो देख रहे हैं कि हम लोग समहर ही है, 3/5 है और 4 कितना है 5 है, तो समहर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें बहुत आसान है, इसमें हम लोग 10 से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, यहाँ भी 10 से गुना कर देंगे, आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। 3/5 है, 10 से यहाँ गुना कर दिए, 10 से ऊपर कर देंगे, 4/5 है, 10 में इससे गुना कर देंगे और 10 में इससे गुना कर देंगे। अब इन दोनों के बीच में जो भी होगा उसको लिख देंगे, तो 10 तिया 30/50 और 10 चौके 40/50। अभी दोनों को देखिए 30 और 40 के बीच में जितनी परिमेय संख्या है तो बीच की 3 परिमेय संख्या निकालना है, तो 3 परिमेय संख्या ही निकालेंगे हम लोग। तो 30 और 40 के बीच में जो कुछ भी है उसको लिख दो, 31/50 हो जाएगा, 34/50 और 33/50, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो 20 30 और 40 के बीच में होना चाहिए। धन्यवाद।